आप तो लोगों को गुमराह कर रहे, 50 लाख का चेक दिया अवार्ड साहब ने, 50 लाख का चेक दिया। अरे आप क्यों झूठ बोल रहे हो? किसी ने आपको खबरी ने आके बोल दिया होगा 50 लाख का नहीं, 1 करोड़ का चेक दिया अवार्ड साहब ने। अवार्ड साहब ने मित्तल को 1 करोड़ का चेक दिया है कि ये बच्चों को ग्राउंड, प्ले ग्राउंड बच्चों, बुमराह के बच्चों को मिलना चाहिए। ये ग्राउंड से बच्चों का, बुमराह के बच्चों का मुस्तकबिल है। बच्चे यहाँ खेलेंगे, आगे फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी बात की बात है, मगर एक ग्राउंड किसी और को न देके ग्राउंड मुझे ही चाहिए और 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। आप झूठ मत बोलो कि 50 लाख रुपए का चेक दिया। आपको हकीकत और सच्ची बात तो आपको पता नहीं रहती। लोग आके गुमराह करते, प्लान पुटअप, कुछ प्लान पुटअप नहीं, आके प्लान पुटअप किया है तो आके आवाम को दिखा दे। वो ग्राउंड ओपन करके दिया गया है। अरे बिल्डरों से हमको डर थोड़ी है, बिल्डर आपसे डरते हैं, क्योंकि आपकी टूर्नामेंट हुई दादाजी कोंडे स्टेडियम में, मुमरा के बिल्डरों से पैसा लिया गया। अरे आप तो कहीं भी बिल्डरों को, किसी को परेशान करना, किसी को धमकाना, किसी को मेजरमेंट लगाना, यह तो आपका काम है, बिल्डरों को धमकाना। अब यहाँ तक कि किसी ने बोला है या किसी की खबर लगी, वो तो आने वाले 1-2 दिन में हम भी बता देंगे कि किसी बिल्डर को डरा धमका के, मुमरा के किसी बिल्डर को डरा धमका के आपने 2.5 करोड़ रुपए लिया है। ऐसे ही हुआ है ना कि मुमरा थाना के अंदर ऐसी बिल्डर को परेशान करके परेशान लोगों को, आपको भी पता है कि शहर विकास में आप बैठते हो, बिल्डरों को परेशान करते हो, इसी परेशानी के वो फ्रस्ट्रेट होके परमार केस हो गया। हमको, मैं हूं रेंसर और आप देख रहे हैं MKT न्यूज। आपको बता दूं, कल जो है नजीमुल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, उसमें उन्होंने जितेंद्र आवाड जो यहाँ के विधायक है उन पर काफी आरोप लगाया था और काफी कुछ बातें कही थी। हम उसे आज जो है क्लियर कराएंगे। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए बबलू भाई। हम उसे जानेंगे। बबलू भाई क्या बताएंगे, जैसे कि कल जो है एक आरोप लगाया गया था जितेंद्र आवाड साहब के ऊपर, कहा गया था कि जो रिजर्वेशन है उसे जो है हेर फेर कर दिया गया है और उसका जो है 3 से 4 दिन में प्रेस वाले को बुलाकर इसके ऊपर जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा, क्या कहेंगे उसको लेकर? अस्सलाम वालेकुम। देखो, जो रिजर्वेशन, जो आरक्षण है, उसके बारे में नजीब भाई ने जो कल बात कही है, मैं उनसे यही बोलना चाहूँगा कि आप 2 दिन का वक्त लिया, आप 4 दिन का वक्त लीजिए, मगर मुमरा के शहर में आप लोगों को, मुमरा के लोगों को आगे गुमराह न करें, क्योंकि मुमरा के लोग बेहतर जानते हैं कि आप बोल के जाते हो मगर वो बात पे अमल नहीं होती है। क्योंकि पिछले 10 साल से आपके पास टोल नाके, वाई जंक्शन के टोल नाके के पास, टोल नाके का कब्रस्तान आपके हाथ में 10 साल से, वो अभी तक मुमरा के आवाम को नहीं मिला। वो आप पिछले कई दिनों से बोल रहे 1 महीने मिलेगा, 2 महीने मिलेगा, 3 महीने मिलेगा। पहले तो आप उसको कब्रस्तान को, मुमरा वालों को दीजिए, उसके बाद आप जितने आरक्षण से, आप, मैं तो बोलता हूँ कि आपको चैलेंज है, आप मुमरा में आके जितने जो आरक्षण से जो आप बोल रहे हैं ना 4 के 5 दिन में आके आप ओपन करने वाले, आपको ओपन करना चाहिए कि लोगों के आवाम को मालूम, मुमरा के आवाम को मालूम होना चाहिए कि मुमरा के लोगों को जो मालूम पड़ना चाहिए कि ये चीज़ क्या है और क्या हुआ है, कौन सा आरक्षण किधर शिफ्ट हुआ है और कौन से आरक्षण की वजह से मुमरा के आवाम का नुकसान हुआ है। मैं तो यही बोलूँगा, आप तो यही भी बोल रहे कि मुमरा के लोग आपसे मैं मुमरा के लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। आप क्यों माफ़ी मांगेंगे? आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत क्या है? क्या आवाड साहब 2009 में इलेक्शन लड़ने के पहले मुमरा में आवाड साहब का कंटिन्यू आना जाना लगा रहा था, आना जाना कंटिन्यू था, क्योंकि उसके पहले भी एक पोर्ट निवडणूक हुई थी, उसमें सुभाष भाई साहब की भाभी अनीता किने का इलेक्शन हुआ था। वो इलेक्शन के प्रचार के लिए भी आवाड साहब आए थे, 2006 की 2007 की बात है। उसके बाद कंटिन्यू आवाड साहब का मुमरा में आना जाना कंटिन्यू लगा रहा था। उसके बाद उनको सबको मालूम था कि एक सेक्युलर विचारधारा का आदमी है, माइनॉरिटी की मुद्दों को उठाता है। ये लोग, इसकी वजह से उनकी एक छवि बनी हुई थी पूरे महाराष्ट्र में और कि मुमरा के आवाम को मालूम था। तो आप क्यों उसमें माफ़ी मांगेगा? आप तो मुमरा में जब आए तो मुमरा से स्टार्ट करो। यासीन कुरैशी आवाड साहब का काम किए, शिवदास भगत जब जिंदा थे उनने काम किए, सैयद अली अशरफ भाई साहब ने काम किए, उनने हमारे बॉम्बे कॉलोनी में मुझे है, मैनुल को है, फिर हमारा कोलीवाड़ा से बंटी नाइक है, नईम खान साहब है, फिर आगे सिराज डोंगरे है, अश्विन राउत है, जितने भी नगर सेवक, सम्मानी नगर, सब ने काम, शानू पठान साहब है हमारे, सब ने काम किया। उन्होंने अपने दोस्तों को बोला, दोस्तों के नीचे कार्यकर्ताओं तक बात गई और सब लोगों ने आवाड साहब का काम किया, इसलिए आवाड साहब भारी मतों से जीते। आपको कोई लोग जानते होंगे, मैं नहीं बोलता कि आपको नहीं जानते थे ना आपको लोग, कौसा के लोग आपको जानते थे
मगर आपको मुमरा के आवाम से सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ही खुद बोले थे ना कि राबौड़ी के लोगों पर अवार्ड साहब का एहसान था। क्या मुमरा राबौड़ी में जब दंगा हुए थे कि उस वक्त दंगे में अवार्ड साहब वहाँ मौजूद हैं, दंगा ख़त्म करने में, दंगे को न बढ़ने में, दंगा न फैले न बढ़ा, इसके लिए अवार्ड साहब का बहुत बड़ी भूमिका रही थी। वो हमारा एहसान था, वो एहसान को हम ख़त्म करने के लिए 2009 में राबौड़ी के सब बच्चे हम अवार्ड साहब का काम करने आए थे। आप तो एक आपके स्टेटमेंट आप बदल के हो, एक तो ऐसा बोलते हो हम एहसान खत्म करने आए थे, इसके बाद बोलते हो मुमरा से आवाम से माफ़ी मांगते हो। आपकी दोगली पॉलिसी और दोगली बात, कभी ये दूसरी बात बोलना, कभी ये बात बोलना, कभी अब मुमरा के आवाम को गुमराह न करे। मुमरा की आवाम अब बेहतर तरह से जानती है। मुमरा की मैदान की बात ले ली जाए तो जितेंद्र साहब ने आके मैदान जो है मुमरा के आवाम को दिया। उसके बाद रात में किसी ने वहाँ पे आके ताला लगाया। अगले दिन फिर जो है विधायक जितेंद्र वहाँ पे पहुँचे और जो है गेट ही तुड़वा दिया। तो उसके बाद उनका कहना है कि जो ये गेट है वो खुद ही लॉक करवाते हैं और खुद ही जो है तुड़वाते हैं, उसे जो है दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखो, वो अवार्ड साहब पे एक महाराष्ट्र का एक सेकुलर और नामचीन चेहरा है। आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में जितने सेकुलर नेता है वो सेकुलर नेताओं में उनका भी नाम लिया जाता है। आज जितनी भी महाविकास आघाड़ी की जितनी भी मीटिंग्स हो रहे हैं वो मीटिंग में अवार्ड साहब को आप देख सकते हो, देखा जा रहा है। ये नीच हरकतें नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो एक साल पहले ही वो ग्राउंड को खोला गया था, वो हमारे ग्राउंड को खोल के वहाँ के बच्चे, हमारी जो मुमरा की बच्चियाँ थी, आफीफ़ा उन लोग का जो ग्रुप है, जो रशीद कंपाउंड में रहती बच्ची, वो फुटबॉल की प्रैक्टिस करती थी। उनके टूर्नामेंट होते थे बंगाल जाने के लिए, वो प्रैक्टिस के लिए करते। उसके बाद क्या हो गया, छोटी सी जगह में डंपिंग चालू हुई। वो डंपिंग की वजह से वहाँ के स्थानीय लोगों को तकलीफ चालू हो गई। तो इसी की वजह से साहब से बात करके जो मित्तल का जो मालिक है उसने लॉक कर दिया। मगर जब लोगों की यहाँ मांग बढ़ गई, बच्चे लोगों ने बोलने लगे कि हमको प्ले ग्राउंड चाहिए, प्ले ग्राउंड, तो अवार्ड साहब कंटिन्यू मित्तल के कांटेक्ट में थे कि वो ग्राउंड का कुछ, क्योंकि वो जगह है, वो मित्तल है, बिल्डर है, वो बिल्डर तो अब जगह बेचेगा। आप तो लोगों को गुमराह करे, 50 लाख का चेक दिया अवार्ड साहब ने, 50 लाख का चेक दिया। अरे आप क्यों झूठ बोल रहे हो? किसी ने आपको खबरी ने आके बोल दिया होगा 50 लाख का ने 1 करोड़ का चेक दिया अवार्ड साहब ने। अवार्ड साहब ने मित्तल को 1 करोड़ का चेक दिया है कि ये बच्चों को ग्राउंड, प्ले ग्राउंड बच्चों मुमरा के बच्चों को मिलना चाहिए। ये ग्राउंड से बच्चों का, मुमरा के बच्चों का मुस्तकबिल है, बच्चे यहाँ खेलेंगे। आगे फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी बात की बात है, मगर एक ग्राउंड किसी और को न देके ग्राउंड मुझे ही चाहिए और 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। आप झूठ मत बोलो कि 50 लाख रुपए का चेक दिया। आपको हकीकत और सच्ची बात तो आपको पता नहीं रहती। लोग आके गुमराह करते, प्लान पुटअप, कुछ प्लान पुटअप नहीं, आके प्लान पुटअप किया है तो आके आवाम को दिखा दे। उनका ऐसा कहना है कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन को देखते हुए ये सब स्पेंड किया जा रहा है। इलेक्शन के बाद जो है जब तक ये वो बिल्डर को पैसा दिए है तब तक बिल्डर जो है इस पर खेलने देगा, उसके बाद में जो है इसे बंद कर दिया जाएगा, उस पर जो है बिल्डिंग खड़ा करेंगे। क्या ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल अभी हमारे बच्चों को अवार्ड साहब ने कल आके खुद खड़े रह के वो ग्राउंड पे जो गेट लगा था, जो मस्ती कोई कर रहा था कि हम लोग रात में भी खोले, उसके बाद भी उसको कोई आके चैन मार के लॉक कर दिया, तो अवार्ड साहब सर आके उसको खुद गेट को खोले थे। और उसमें कोई बिल्डर आने वाला फिलहाल अभी नहीं है। फिलहाल अभी मुमरा के मुस्तकबिल के लिए बच्चों को वो ग्राउंड ओपन करके दिया गया है। अरे बिल्डरों से हमको डर थोड़ी है, बिल्डर आपसे डरते हैं, क्योंकि आपकी टूर्नामेंट हुई दादाजी कोंडे स्टेडियम में, मुमरा के बिल्डरों से पैसा लिया गया। अरे आप तो कहीं भी बिल्डरों को, किसी को परेशान करना, किसी को धमकाना, किसी को मेजरमेंट लगाना, यह तो आपका काम है, बिल्डरों को धमकाना। अब यहाँ तक कि किसी ने बोला है या किसी की खबर लगी, वो तो आने वाले 1-2 दिन में हम भी बता देंगे कि किसी बिल्डर को डरा धमका के, मुमरा के किसी बिल्डर को डरा धमका के आपने 2.5 करोड़ रुपए लिया है। ऐसी हुआ है ना कि मुमरा थाना के अंदर ऐसी बिल्डर को परेशान करके परेशान लोगों को, आपको ही पता है कि शहर विकास में आप बैठते हो, बिल्डरों को परेशान करते हो, इसी परेशानी के वो फ्रस्ट्रेट होके परमार केस हो गया। हमको डर है कि ऐसी ही तुम हरकतों से मुमरा के लोगों को परेशान करोगे। एक केस बता दो, एक बिल्डर बता दो पिछले 15 सालों में क्या अवार्ड साहब ने किसी बिल्डर से पैसा लिया है क्या, या किसी बिल्डर के साथ में पार्टनरशिप है क्या? आप बोलो मत, साबित करो। उनका कहना है कि हर बिल्डर के साथ में उनकी पार्टनरशिप है। अरे यार, बोलने से नहीं होता है। हम बोलेंगे तुम्हारे साथ में सबकी पार्टनरशिप, तो होता नहीं है।
आप साबित करो। आप साबित करोगे तो पता चलेगा कि बिट मास्टरशिप है कि नहीं है। लोगों को गुमराह करने वाले काम मत करो। पिछले 10 साल से जैसे तुम कब्रिस्तान में लोगों को गुमराह कर रहे हैं ना, वैसे ही तुम आते हो, बाइट देते हो और गुमराह करते हो। गुमराह मत करो, हकीकत की बात। तो आप बोल रहे हो ना कि 4 दिन में जितनी पीजी है, जितने आरक्षण में ओपन करें, करो ओपन आके। हमको तुमको चैलेंज कर दे, आओ ना ओपन करो ना, बोलो मत, करके दिखाओ। अवार्ड साहब ने लोगों मुमरा के बच्चों को बोले थे कि प्ले ग्राउंड दूंगा, तो दे दिया। और किसी ने आके मस्ती करने की कोशिश की, लॉक मारने की कोशिश की, उसको आके खुद आके दरवाजे को, गेट को तोड़ा। ऐसा कुछ आप काम करो, बोलो मत। उनका कहना है कि जो बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे, उसका 30% हिस्सा जो प्ले ग्राउंड में जाएगा और 70% जो है प्ले ग्राउंड अभी फिलहाल वो ग्राउंड मुमरा के बच्चों को खेलने के लिए ओपन किया गया है और उसमें 50 लाख नहीं, आपको झूठ खबर है नजीब भाई। अवार्ड साहब ने 1 करोड़ रुपए दिया है मुमरा के बच्चों को, मुस्तकबिल यहाँ बच्चों को खेलने के लिए। आप झूठी बात मत करो। मैं हकीकत में ये बता रहा हूँ कि अब बच्चों को खेलने के लिए वो ग्राउंड ओपन किया गया है। बच्चे फिलहाल अभी वहाँ खेलेंगे। और उसका मालिकाना हाथ मित्तल का था, बाकी जो कुछ है वो आमदार है, देख लेंगे, उनसे बात करेंगे। उनकी जॉब, वो खुद बोल रहे हैं कि मेरी बिल्डर से मेरी खुद बात हो चुकी है, तो बात तो खत्म होगी, उस पर अब हमको बात करने का भी हक ही नहीं है। तो क्या कहेंगे, जैसे कि नजीब भाई का जो है कल मुमरा आए थे और उसके बाद जो है काफ़ी सवाल उठे उसको लेकर, और जो है उनके आरोप प्रति आरोप ऐसे चलते आ रहे हैं, ऐसे आगे ना हो, इस पर क्या मतलब होगा कहेंगे? नहीं देखो, अभी इलेक्शन आ रहा है, अभी इलेक्शंस में बहुत सारी बातें आएगी, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। मगर मैं तो यही बोलूँगा, जो बीजेपी का है वो हमारा नहीं है। कोई भी पार्टी, उनका कहना था कि बीजेपी जो है सामने से वार करती है, पीछे से जो है कांग्रेस पीठ पीछे वार करती है। आपने देख लिए आज दिल्ली का वाकया, आप देख लो आज कितना बड़ा वाकया है। कोई भी धर्म के लोगों को ऐसी गंदी हरकत से नमाज पढ़ते हुए जिस तरह से उनको टारगेट किया गया, ये अच्छी बात नहीं है। ये लोगों के दिलों में जो नफरत फैलाई गई है, ये बीजेपी ने की है। कांग्रेस के राज्यों में ऐसी दिलों में लोगों की नफरत नहीं थी। ये नफरत जो आज दिखने मिली ना नमाज के वक्त, ये नफरत देखने मिली है। क्योंकि ऐसी हुआ है कि गुजरात के ट्रेन में जो बच्चों को मारा गया था, 4 आदमियों को मारा गया था, वो मारने वाले के दिल में जो नफरत थी ना, जो बीज बोया गया नफरत का, उसका आज वो रिजल्ट दिखने में आ रहा है। मैं आने वाले दिनों में यही मुमरा के आवाम को बोलने वाला है, जो आ रहे ना थोड़ी दिनों में, अभी जब सरकार चेंज होने के बाद यहाँ दिखने जो आके टर करे, आप इनके बातों पे न आए। आप अवार्ड साहब जैसा सेकुलर आदमी, काम करने वाला आदमी, आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। मुमरा में आने के 15 सालों में, मुमरा में आने के साथ मुमरा में लोगों का काम किया है और लोगों का फ्यूचर के लिए, लोगों के दिन रात खिदमत के लिए कभी भी अवेलेबल रहते हैं। और लोग तो बोलते थे कि हम लोग कभी आमदार देखे नहीं, मगर तो आमदार तो आपको कभी भी किसी वक्त एट ए टाइम 1 रिंग में 2 रिंग में फ़ोन उठाने वाला आमदार कभी आपको मिलेगा नहीं। और हम लोग देख लिए कि कोविड के वक्त भी लोग जाके घरों में जाके बैठे, डर के बैठे थे, मगर वही आदमी ने हॉस्पिटल लेके आया, कोविड का हॉस्पिटल लेके आया। उस कोविड के हॉस्पिटल से कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा। फिर क्वारंटाइन सेंटर था, कम्युनिटी किचन चलाया गया। उसके बाद सेकंड रोज में रेमडेसिविर का इंजेक्शन लोगों को मिल नहीं रहा था, 10,000 20 बार फ्री में बांटा गया। ये कामों को कौन भूलेगा? जो जान के वक्त में जो आदमी काम आता है ना, जो बुरे वक्त में काम आता है, वो आदमी को कभी कोई भूलता नहीं। तुम कितने भी आके नफरत की बीज बो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों के दिलों में 2009, 2014, 2019 लोगों ने आपने वोट देके लोगों को जो अवार्ड साहब ने खिदमत की है, उसका उनने रिजल्ट उनको दे दिए। क्या बताएंगे बबलू भाई, आखिरी सवाल आपसे रहेगा, जैसे कि घड़ी, शरद चंद्र पवार जी की जो है घड़ी, कल जो है जितेंद्र गौड़ साहब आए थे, वो भी उन्होंने कहा कि जो है हमारे हाथ से चोरी हो गई है। अब जो है उनको तुतारी जो है उनका सिंबल दिया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, हमारी जो घड़ी है, जो रिज़ल्ट आया चुनाव आयोग का जो रिज़ल्ट आया है, उसके बाद अवार्ड साहब ने इस चीज़ को क्लियर कर चुके। अब हमारी निशानी है तुतारी, वादुआ तुतारी, गाड़ा गद्दारी। अभी आने वाले इलेक्शन हमारे चेहरा ही शरद पवार साहब है। आने वाले इलेक्शन में हम तुतारी का चिन्ह लेके लोगों के सामने जाएंगे और भरघोस मतों से हमारे सब शरद पवार साहब के कैंडिडेट, हमारे अवार्ड साहब इंशाल्लाह जीत के आएंगे।
तो जैसे कि आपने देखा, हमने जो है बबलू भाई से बात करी है। नजीबुल्ला जो है कल मुमरा आए थे, उन्होंने जो है आरोप प्रति आरोप जो है जितेंद्र गौड़ साहब पे लगाए, और जो यहाँ के विधायक है उनके ऊपर लगाए। हमने जो है उनसे पूरी बात करी है, देखिए क्या कुछ जानकारी दी है। देखते रहिए MKT न्यूज़, कैमरामैन कैफ के रहे मुमरा।